कैसे हैं आप लोग? VSCC ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जो आप लोगों को टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वह क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से लिया गया है। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर है इसमें से कुछ मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसको छोटे छोटे वीडियो करके आपको दिया जाएगा और आप लॉकडाउन में भी घर पे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए आगे। देखिए, तो हमारा पहला टॉपिक है लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है? तो देखिए, हमें देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, पहले आँख और दूसरा प्रकाश। तो आँख तो जानते ही हैं, प्रकाश कहते किसे हैं? तो कहा जाता है कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। वैसे प्रकाश दिखता नहीं है, हमें प्रकाश जो है देखने में सहायक होता है। तो परिभाषा इसका है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ध्यान दीजिए, वास्तव में प्रकाश दिखता नहीं है, हमें देखने में सहायक होता है। तो अब प्रकाश से जुड़े हुए कुछ आपको बातें बता दें, नोट्स डाल लीजिए। सबसे पहले क्या कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा जानिए कि यह सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरी बात जानिए कि सीधी रेखा में गमन करता है, यह ऊर्जा का एक रूप है। और इसके चौथा इसमें टॉपिक जान लीजिए इसके चाल के बारे में। तो प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल, स्पीड ऑफ लाइट या लाइट स्पीड जो होता है, प्रकाश का चाल, यह जो हवा में होता है, हवा में इसका होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको यूँ हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में चलते हैं तो पानी में इसका होता है 2,25,000 km/h, या इसको कह सकते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग। पानी घनत्व पर भी निर्भर करता है ये। इसके बाद हम चलते हैं कांच। कांच में ये लगभग होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या इसको कह सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है? तो कहा जाता है कि जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। कहा जाता है कि जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब से क्या होता है, हमें प्रकाश प्राप्त होता है, बल्ब क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हुआ। जलती हुई मोमबत्ती, तो प्रकाश, ये सब प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत जो होते हैं, अच्छा देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, बल्ब हो गया, सूर्य हो गए, तारे हो गए, लैंप हो गया, लैंप, इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात आती है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, लाइट सोर्स के टाइप्स क्या है, कितने होते हैं? तो इसका देखिए, नेचुरली 2 प्रकार के होते हैं ये। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक, और दूसरा होता है प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित आर्टिफिशियल या मैन मेड होता है, मानव निर्मित।
प्रकाश स्रोत। तो देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकृति में जितनी वस्तुएं पाई जाती है जिनसे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जैसे हो गया आपका सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, तो वे वैसे प्रकाश स्रोत जिससे मनुष्य ने निजात किया है, तैयार किया है, इन्वेंट किया है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया क्या, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका हो गया जैसे सूर्य हो गया, तारे, ये सब क्या है, ये मानो ये आपका नेचुरल लाइट सोर्स और ये आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हुए। देखिए अब प्रकाश से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को हम पढ़ेंगे, कुछ जो अन्य फैक्ट्स है उसको जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो ये क्लास 10th में ऐसे टॉपिक्स को डील करना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे जब जानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, ल्यूमिनस थिंग्स से कहते हैं। क्या है? तो कहा जाता है जिन वस्तुओं के पास अपना प्रकाश होता है या जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या जो स्वयं चमकते हैं, जिन्हें दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, लालटेन, इनको अलग से लाइट देने की जरूरत नहीं होती है, खुद इनके पास अपना प्रकाश होता है। जैसे सूर्य हो गया, तारे, ये सभी क्या है, इस तरह से बल्ब हो गया, इस जुगनू हो गया, ये सब जितने भी आप देखते हैं इनके पास अपना प्रकाश होता है, इसलिए प्रदीप्त वस्तु में आते हैं। इसके बाद आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कहा जाता है कि जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जो चमकने के लिए दूसरे के प्रकाश पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या अदीप्तिमान नॉन ल्यूमिनस थिंग्स भी कहते हैं। जैसे आपको हम बता दें, जैसे आपका हो गया क्या, ग्रह हो गए, ग्रह जितने भी हैं सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आपका क्या हो गया जी, चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा जानते ही हम लोग कि सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर तब हमारी आंखों तक सूर्य का प्रकाश आता है, सनलाइट। तो सनलाइट जब चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आता है तो चंद्रमा मून क्या होता है जी, चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद से क्या हो गया, खुद उपग्रह कह सकते हैं, उपग्रह चंद्रमा उपग्रह का उदाहरण भी है। इसके बाद से आप देखते हैं कुर्सी मेज टेबल जितना भी हम देखते हैं सब के पास जो होता है अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं पारदर्शी पदार्थ का। तो देखिए कहा जाता है पारदर्शी, दो शब्द में, पार मतलब एक पार से दूसरे पार, आदर्शी मतलब दिख जाए। तो इसकी कई परिभाषाएं होती है। कहा जाता है कि वह वस्तु या पदार्थ जिससे प्रकाश एक पार से दूसरे पार चला जाए, आ जा सके। दूसरा होता है जिसके आर पार दिख सके, जब प्रकाश एक पार से दूसरे पर आएगा तभी तो दिखेगा, इसलिए इसका परिभाषा होता है कि वह पदार्थ जिसके आर पर क्या हो, वस्तुएं दिखाई दे या प्रकाश आर पर आ जा सके, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अभी हम आपको बता दें, कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है, उदाहरण है पारदर्शी पदार्थ का। इसके बाद से आता है अपारदर्शी पदार्थ। तो कहा जाता है ये पारदर्शी पदार्थ का अपोजिट है। कहा जाता है क्या, अपारदर्शी पदार्थ क्या है भाई, कहा जाता है कि अपारदर्शी, जिसके आर पर प्रकाश की किरणें न आ जाए या आर पार की वस्तुएं न दिख पाए, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, लकड़ी, दीवार, जितना भी हम देखते हैं यही आसपास में ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड है, इसके उस पर क्या है, हमने क्या छुपा रखे हैं व्हाइट बोर्ड से, आपको नहीं दिखेगा। शर्ट के पॉकेट के अंदर क्या है, अभी इस तरह की जितनी वस्तुएं आप देखते हैं जिसके आर पर प्रकाश न आ जा सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आता है पारभासी। तो क्या होता क्या है, देखिए आभास होता है, पार का आभास, पार का, पारभासी मतलब पार का आभास, यानी दूसरे जो भाग है, दूसरा जो क्षेत्र तैयार हो रहा है उसका आभास होगा। तो कहते हैं इसमें कुछ प्रकाश का कुछ पदार्थ जो है रोक लिया, माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की कुछ पदार्थ भाग जो है रोक दिए जाते हैं और कुछ ही भाग एक पार से दूसरे पार आ जा सकता है। जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज, जैसे क्या होता है, तेल लगा कागज, उसके बाद क्या है जी, तेल लगा कागज के पास से घिसा हुआ
कांच, फॉग धूम कोहरा जिसको कहते हैं, सूती का कपड़ा हो गया, ये सब क्या है आपके पारिभाषिक के उदाहरण हैं। देखिए अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण। तो कहा जाता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, या प्रकाश की किरण को हम क्या कर सकते हैं, किरण एक पथ भी है जिस पर क्या होता है प्रकाश की किरणें, प्रकाश जो है गमन करता है। तो कह सकते हैं क्या, देखिए ये हो गया, आपको हम बता दें, जैसे ये हो गया, ये सन हो गया, सूरज ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो दिख रहे हैं ये सभी क्या है, तो प्रकाश की किरणें हैं। प्रकाश किरण क्या है, ये प्रकाश किरण है। तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, रे कहते हैं। देखिए अब किरण पुंज किसे कहते हैं, बीम क्या है, तो कहा जाता है कि पुंज मतलब होता है पूंजी, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी, किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, पहला क्या होता है अपसारी किरण पुंज, डायवर्जिंग बीम। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए इस डायग्राम को क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि ये कह रहा है कि वह किरण पुंज जो किसी बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाए, जो किसी बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाए, ऐसे किरण को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे किरणें आगे बढ़ती है इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे एक जनरल हम बल्ब देखे हैं, बल्ब से जो किरणें निकलती हैं वह वास्तव में ऐसे ही होती है, अपसारी किरण पुंज ही होती है। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, जैसे आप समांतर रेखाएं पढ़े हैं, मैथ्स में पढ़े हैं, तो वैसे ही तो क्या होता है, वह कहा जाता है वह किरण पुंज जिसकी किरणें क्या हो, आपस में पैरेलल हो, समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है जी, समांतर होती है। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, क्या होता है अभिसारी किरण पुंज, कहा जाता है कि वह किरण पुंज जिसकी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर जाकर के मिले या मिलते हुए प्रतीत हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें प्रकाश की किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनके बीच की दूरी कम होती जाता है। तो इस तरह से किरण पुंज समाप्त हुआ। देखिए ये वीडियो का सबसे मुख्य टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखा जाए इसको। प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहले इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। देखे हो कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो देखते हैं कभी कभी अगर हमारा घर किसी तालाब के किनारे या नदी किनारे हो तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, उस सतह जल के सतह पर पड़ती है, उसकी किरणें जो है परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक आती है, और हम देखते हैं तो सूर्य हमको किस में दिखाई देता है, तालाब में या नदी में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तित हुई है, किससे परावर्तित हुई है, जल की सतह से। उसी तरह से देखें कोई लड़का क्या करता है, हाथ में दर्पण ले लेता है, मिरर लेकर के, और मिरर लेकर के वो क्या करता है जी, उसको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके राहगीर या कोई राह से आ रहा है उसके चेहरे पर उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वो गिर जाता है, चाहे जो भी हो। तो जो रिफ्लेक्शन हुआ है कांच से, मिरर से जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो क्या है, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। तो कहा जाता है कि प्रकाश का, देखिए प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को या घटना भी कह सकते हैं को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन से जुड़े हुए कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो देखिए इसमें देख रहे होंगे, ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। M इज सिंबल ऑफ मिरर, मिरर के लिए रखे हैं। वो क्या है, इसका एक बिंदु लिए हैं, और वो क्या है, तो परावर्तित किरण है। तो इसमें कुछ आया है कि आपतित किरण, सॉरी वो है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल हुआ।
तो आपतित किरण, इसमें कुछ तथ्य जान लिए जाए। पहला क्या होता है, तो पहला हम आपको बताने जा रहे हैं आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, नाम सुन, आपतित आएगी यहाँ आपतित किरण। तो किसी सतह तक आने वाली किरण को, किसी सतह तक आने वाली किरण को या किसी सतह पर टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पर आपतित किरण कौन है? यू है। कौन है? यू। ध्यान दीजिएगा, वो नहीं, यू। दूसरा है इसमें टॉपिक क्या हमारा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो सतह से टकराकर जो किरण वापस लौटती है, जो वापस लौटती है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ समय के लिए इसको मानते हैं क्या, किरण मानते हैं, ऐसे गया ऐसे चला गया, तो जो लौटने वाली किरण है उसको कहते हैं हम क्या? परावर्तित किरण। और यहाँ परावर्तित किरण कौन है जी? तो वह है ओबी। क्या है? ओबी। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, मेंशन, यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं? एक आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इंसिडेंट रे। कहा जाता है कि सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है या जिस बिंदु पर परावर्तन की क्रिया संपन्न होता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर हमारा आपतन बिंदु कौन है? ओ है। इसके बाद क्या होता है? नॉर्मल होता है, अभिलंब। तो यहाँ पर अभिलंब किसे कहते हैं जी? अभिलंब। तो अभिलंब हो गया हमारा क्या? ओएन अभिलंब हो गया, यानी सतह पर, सतह की जो आपतन बिंदु होता है उस पर खींचा गया काल्पनिक लंब, ये वर्चुअल परपेंडिकुलर होता है। काल्पनिक लंब को क्या कहते हैं हम? अभिलंब कहते हैं। और यहाँ अभिलंब कौन है जी? नॉर्मल कौन है? अभिलंब कौन है हमारा यहाँ पर? तो अभिलंब है ओएन। अभिलंब क्या है? ओएन है। इसके बाद होता है आपतित किरण, आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान देने वाली है, कोण दो किरणों के बीच बना है। वीडियो देख लीजिएगा, इसके परिवर्तन पर जो हम बनाए हैं, दो किरणों के बीच बनता है। तो आपतन कोण किसके किसके बीच बना है जी? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो कहा जाता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं हम? तो आपतन कोण कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं, स्मॉल आई से। इसके बाद होता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये परावर्तन कोण आ गया। परावर्तन कोण जान लीजिए, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ये कोण बना किसके बीच है, थोड़ा हमको बताइए। तो ये कोण किसके बीच बना है? तो ये बना है आपके, ये आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच बना है। इसलिए कौन सा कोण हुआ? परावर्तन कोण हुआ। और इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परावर्तन का नियम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? तो कहा जाता है कि परावर्तन के दौरान कोई किरण जिन जिन नियमों का पालन करती है वे सभी नियम क्या कहलाते हैं? परावर्तन के नियम कहलाते हैं। और परावर्तन के नियम देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन के नियम जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं जी? तो परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? आपतित किरण। नियम दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए कौन कौन। ये डायग्राम हमने खींच दिया, फटाफट, समय को बर्बाद काहे नहीं किया जाए। ए हो गया, बी हो गया, एन हो गया और ये हमारा ओ हो गया। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही तल में होते हैं जैसा कि दिख रहा है। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
आपस में क्या ऐसे कह सकते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात I इक्वल टू R। तो इस तरह इस वीडियो में हम जो पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके कुछ भाग पढ़े हैं। ये पार्ट 1 रहा। इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें हम इमेज और उसके बाद से मिरर जो होता है, इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है। आप वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए शुक्रिया।